नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और आपके चैनल अपने हुनर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुरैया की पूजन विधि क्या है और दुरैया में कौन कौन सी हमें सामग्री की ज़रूरत होती है, दुरैया की पूजा क्यों करते हैं, इसे क्यों चढ़वाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ हैं जी, जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इससे पहले आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह कि आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है जी कि हम सब लोग अच्छे से रहें। तो जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्ते। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दुरैया कब चढ़वाई जाती है। तो दुरैया जो है दिन बृहस्पतिवार को चढ़वाई जाती है। और ये क्यों चढ़वाई जाती है, तो देखिए जी, जब हम कभी किसी समस्या में होते हैं, हमारा मन अशांत होता है या हमारी अंतरात्मा में बहुत ही पीड़ा होती है, तो हम मन्नत मान देते हैं। और या फिर जैसे कहीं कुछ लोग जानते होंगे, कहीं मतलब जैसे दुरैया चबाने जाते हैं तो कहते हैं ना कि घर में कुंवारी कन्या हैं तो उनको ये प्रसाद नहीं देना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं जी, नहीं मानते हैं, खा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, चबाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग पूरी वीडियो मतलब बने रहिएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें हैं बृहस्पतिवार के दिन दुरैया पूजन से जुड़ी हुई, और जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इस दिन औसान मैया की पूजा होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अभी ट्रेंड में चल रहा है, शादी ब्याह का मुहूर्त खूब है, तो शादी ब्याह में भी जब बहुएँ आती हैं तो ये दुरैया चढ़वाई जाती है, इसकी पूजा की जाती है। तो क्या होता है जी कि जब हमारे घर की बच्चियाँ दुरैया पूजन की बहुरी को चबा लेती हैं, तो हम एक शादी जब उन लोगों की करते हैं ना, तो शादी से पहले चढ़वा देते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है, वो पग फेरे के लिए घर में आती हैं, तो उस दौरान फिर चढ़वा दिया जाता है। तो इस तरीके से दुरैया पूजन हम रख सकते हैं अपने घर में। दुरैया पूजन में कितनी सुहागिन चाहिए और कितनी हम चढ़वा सकते हैं, तो जान लेते हैं इसके बारे में भी जी। जो दुरैया की पूजा विधि है, तो यहाँ पे हम अगर इकहरी चढ़वाएंगे तो हमें 7 सुहागन चाहिए, अगर हम दोहरी चढ़वाएंगे तो हमें 14 सुहागन चाहिए, अगर हम तिहरी चढ़वाएंगे तो 7 त्रिक 21 सुहागन। तो इस तरीके से हम एक काउंट कर लेते हैं। कोई इकहरी चढ़वाता है, कोई दोहरी और कोई तिहरी, ये सब अपने अपने मन्नत के ऊपर होता है। तो इस तरीके से हम पहले सुहागन को न्योत लेते हैं और गिन लेते हैं कि हमें कितनी सुहागन चाहिए, और इकहरी या दोहरी या तिहरी। तो ये हो गया जी। और हम जान लेते हैं कि दुरैया पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले पूजा की सामग्री जान लेते हैं। पूजा में हमें सबसे पहले इसमें देखिए, पान हो गया, फूल हो गया, सुपारी हो गई, लौंग हो गया। वो गाने में भी आप लोगों ने सुना है ना, लौंगा इलायची कबीरा लगायो। तो इसलिए सब कुछ हमको औसान मैया में चढ़ाना चाहिए। फूल हो गया, पान का पत्ता, ध्यान रखिएगा पान का पत्ता तो है ही, लेकिन आम का पत्ता भी चाहिए। एक टहनी है जिसमें 5 पत्ते या 7 पत्ते हों, तो वो टहनी हम ले आते हैं, उससे हम कलश में रख देते हैं। तो ये हो गया जी। और भी वहाँ पे बहुत सारी सामग्री होती है। गोबर, गाय के गोबर का गौर बनाते हैं, 7 इकहरी में 7 गिट्टी रखते हैं। तो इस तरीके से इसमें फूल, और जैसे आप लोग डेली पूजा करती हैं, जो सामान हमें चाहिए वो तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे जो है वो हो गया घी का दीपक, और जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया, पान पत्ता और आम का पत्ता। तो ये इसमें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, 7 गिट्टियाँ। तो गिट्टियाँ और गौर, पान का पत्ता, ये मैं इकहरी के हिसाब से बता रही हूँ जी। अगर दोहरी होंगी या तिहरी होंगी तो ये उसी तरीके से डबल और ट्रिपल करके रखा जाता है। इकहरी दुरैया में क्या होता है, 7 सुहागन होती हैं। 7 सुहागन में 6 सुहागन, जो एक और सुहागन है ना जो इसको पूजा करवाएगी, तो वो कोंच लेती है, आंचल में कोंच लिया जाता है। तो 6 सुहागन उनकी कोंच को भरती हैं, और उससे पहले जो 6 सुहागन हैं उनकी कोंच भरी जाती है। जी हाँ, 6 सुहागन के हम पहले भरेंगे, उसके बाद जो 6 सुहागन हैं वो मिल करके कोंच लेने वाली महिला की ओली भरेंगे। तो ये हो गया जी। और
इस पूजा में औसान मैया की पूजा होती है। पूजा के समय क्या होता है जी, देखिए जो लोग मन्नत मानते हैं तो उसका क्या तरीका होता है मन्नत मानने का। जैसे आप लोग कहीं बहुरी चबाने गई, दुरैया पूजन में शामिल हुई, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए बैठे बैठे आपके मन में कुछ व्यथा है, कुछ कचोट है, मन में आपके विचार और ख्याल आया है, तो उसी दरमियान आप बैठे रहिए पूजा में। तो इसमें चना और लाई का प्रसाद चढ़ता है। तो जो चना होता है उसका छिकला निकाल के गुड़ या पेड़ा जो भी इसमें मीठे में प्रसाद में मिले उसमें डाल के हम लोग लपेट के इस तरीके से एक गोली तैयार करते हैं। तो उस गोली को जब कहानी होती है पूजा विधि में, जब सब लोग बैठ जाते हैं पूरी पूजा विधि होती है, तो कहानी इसमें ज़रूर कहा जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ जी, जैसे कहा जाता है कहानी सुनाइए, तो कोई संकोच करते हैं, कोई शर्म करते हैं, हमें नहीं आती, हमें नहीं आती, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए। अगर आप लोगों को कहानी आती है तो आप लोग कहानी कह दिया कीजिए, सुना दिया कीजिए। और ये भी कहा जाता है जो पूछ लेती है ना वो कहानी नहीं सुनाएंगे, बाकी और जो सुहागिनें हैं उनमें से सब किस्सा कह सकती हैं। एक अहरी में एक कहानी, दोहरी में दो, तेहरी में तीन। जिस तरीके से दुरैया चबवाई जाती है उस तरीके से यहाँ पे कहानी कही जाती है। अपने ऊपर की बीती कहानी नहीं सुनाइए, बाकी और कहानी हम यहाँ पे सुना सकते हैं। तो ये हो गया जी। उस दरमियान जो हम चने में पेड़ा या गुड़ से मिठाई लपेट के बनाते हैं, तो जब कहानी किस्सा हो जाती है तो जहाँ पे गिट्टी की पूजा करते हैं तो वहीं पे सब चढ़ा दिया जाता है। तो मन्नत मान के मन ही मन में जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, औसान मैया से हम मन ही मन में अपने मन की फरियाद करेंगे और उनका स्मरण करके हम चढ़ा देते हैं। तो इतना तो आप लोग याद नहीं रखेंगे कि कौन सा हमारा है। पूजा विधि संपन्न होने के बाद लास्ट में जो भी आपको गिट्टी एक उसमें से उठा लेनी है, कोई से भी उसको ले लेना है। लेने के बाद में आप अपने घर में जाइए और किसी भी डिब्बे में उसे भर के रख दीजिए। जब कभी आपकी मन की मनोकामना मुरादें पूरी हो जाएं तो आप अपनी पूजन विधि को संपन्न कर दीजिए। और जो आपकी वो रखी हुई है ना मिठाई, जो प्रसाद चढ़ाया है, उसे किसी भी साफ सुथरे जगह पर रख दीजिए, और नहीं तो आप उसे पीपल के पेड़ के पास रख सकती हैं। तो ये हो गया जी मन्नत मानने का तरीका दुरैया पूजन में कि हमें कैसे मानना है। और यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, लाई और चना, इसका प्रसाद चढ़ता है। तो जी यहाँ पे मीठे का वजन नहीं लिया जाता, चाहे आप गुड़ रखिए चाहे आप पेड़ा रखिए, लेकिन लाई और चने की मात्रा देखी जाती है। एक सुहागन के हिस्से में जो प्रसाद होता है वो 1.25 पाव होता है। कोई भी पूजा करिए 1.25 पाव से शुरू करते हैं, 125 ग्राम से लेकर के 125 किलो और आगे भी जितना भी हो, मतलब 125 जरूर लगना चाहिए। हमारे प्रसाद का ये मतलब वज़न है, इतने से ही हमको चढ़ाना होता है। कोई भी आप प्रसाद चढ़ाइए 125 उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो 125 ग्राम का प्रसाद तो जी इस पर मैंने नहीं देखा कोई चढ़ाया है, लेकिन 125 पाव अगर हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो खा भी नहीं पाते, चबा भी नहीं पाते, तो चढ़ाया भी जा सकता है, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। तो इस तरीके से इसमें लाई और चने की मात्रा देखी जाती है। और एक सुहागिन के हिस्से में 125 पाव है, तो 7 सुहागिन के हिस्से में लगभग 2.5 किलो का प्रसाद मतलब बनेगा लाई और चना मिला के। लाई और चने की मात्रा इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कितनी लाई हो कितनी चना हो, दोनों में आप चाहे जितना रख लीजिए, चाहे लाई ज़्यादा कीजिए चाहे चना, चाहे दोनों को बराबर कर लीजिए, वो अपने सामर्थ्य के हिसाब की बात है, जैसे भी कीजिए। तो जब इसमें 7 सुहागन इकट्ठा हो जाती हैं बड़ा 16 श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार नहीं है तो जो भी जितना है उतना ही, लेकिन अच्छे से साज सज्जा करके सभी सुहागनें इकट्ठा होती हैं, पूजा होती है, किस्सा कहानी होती है और हंसी मजाक भी सब लोग कर लेते हैं। जहाँ 4 लेडीजें होती हैं जी तो हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। तो ये हो गया जी। और यहाँ पे अपने सामर्थ्य के हिसाब से श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है माता रानी को, जो भी आपके पास है। और उसके बाद उस प्रसाद को हम एकहरी के हिसाब से हम बता रहे हैं, 7 सुहागन में हम उसे प्रसाद स्वरूप वितरण कर देते हैं। तो ये हो गया जी। और उसके बाद क्या होता है कि अगर भोजन की प्रबंध है तो हम 7 सुहागन को जितने भी हमने पूछी है पूजा के लिए बुलाई है, सबको हम उचित भोजन की व्यवस्था करा देंगे। अगर नहीं है जी तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, पूजा हो गई है, प्रसाद का वितरण हो गया है, तो इतना भी जो मतलब बहुत है, जितना आपसे हो सके उतना इस पूजा विधि में किया जा सकता है। तो सारे डाउट अब मैंने आप लोगों से क्लियर कर दिया है जी। औसान मैया के गीत गाने भी हम गा सकते हैं, किस्सा कहानी भी हम सुना सकते हैं। पूरी पूजा विधि जब समाप्त हो जाती है तो उनका हम आसन समेटते हैं।
आसन समेटने का क्या है जी, जैसे पूरा चादर है लंबा सा बिछा है तो ये कोना होता है ना। इस तरीके के 4 कोने होते हैं। चारों कोनों से हम इस तरीके से गाना गीत गाते 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 चारों तरफ से सभी सुहागनें मिलके इकट्ठा करके रख देते हैं। तो ये हो गया जी। उसके बाद जो भी पूजा की सामग्री है तुरंत मत हटाइए, रहने दीजिए। बाद में जो भी ऊँची चीज़ें हैं जैसे गौर हो गया, गिट्टी हो गई, इसे हम रख सकते हैं। जब पूजा करें हम तब चढ़ा सकते हैं। बाकी और इसकी जो सामग्री होती है पीपल के पेड़ के पास साफ़ सुथरे जगह पे हम उसे रख देते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से ये हो गया जी। और ये पूजा जो है ना सिर्फ बृहस्पतिवार को चबवाई जाती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जी सोमवार को भी चबवा देते हैं। तो सोमवार को तो संकटा चबवाया जाता है, उस दिन पिन्नी चबवाई जाती है। उस दिन अवसान मैया की पूजा नहीं होती, अवसान मैया की बृहस्पतिवार को ही पूजा होती है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी आपकी मतलब जैसे आपकी तरफ परंपरा हो देख लीजिएगा, लेकिन बृहस्पतिवार को तो शुभ ही माना जाता है अवसान मैया की पूजा। तो वीडियो अच्छी लगी हो जी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी थोड़ा कुछ ना कुछ बता दिया कीजिए। तो चलते हैं जी, हम फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।